महिमा हो तेरी प्रभु, तू ही महान है। तेरी महिमा हे परमेश्वर सदा बनी रहे। परमेश्वर की असीम महिमा ने उस बंदी गृह की नींवें हिला दी। जो इंसान भीतर से आजाद होता है, उसे दुनिया की कोई भी जंजीर बंदी नहीं बना सकती। कल्पना कीजिए उस भयानक रात की। सत्य का प्रचार करने के कारण दो निर्दोष आत्माओं को न्याय नहीं मिला, बल्कि उनके हिस्से में केवल अन्याय आया। उन पर बेतहाशा वार किए गए। बिना किसी दोष के उन्हें अपराधियों की तरह अपमानित किया गया। उनके शरीरों पर अनगिनत घाव थे। हर एक घाव मानो इंसान के बनाए नियमों की क्रूरता का गवाह था। लेकिन उन दोनों के होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। पौलुस और सिलास उस कारागार के सबसे भीतरी हिस्से में कैद किए गए थे। यह वह स्थान था जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच सकती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां उम्मीद समाप्त हो जाती है। यह स्थान केवल यातना और निराशा के लिए बनाया गया था। उनके पैरों को काठ में कस दिया गया था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें रत्ती भर भी हिलना मुश्किल था। शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा था। कष्ट इतना अधिक था कि कोई भी आम इंसान अपने भाग्य को कोसने लगता। इंसान यही सोचता कि मैंने तो परमेश्वर का काम किया, फिर मुझे यह इनाम क्यों मिला? क्या सच्चाई के मार्ग पर चलने का यही सिला है? अंधकार से भरे उस कारागार में, जहां केवल अन्य कैदियों की सिसकियां गूंज रही थीं, वहां निराशा का राज्य था। रात का सन्नाटा हर पल भारी होता जा रहा था। मृत्यु जैसी खामोशी उस स्थान पर उपस्थित थी। कल्पना कीजिए उस पल की जब इंसान का शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका हो, जब हर एक सांस के साथ सीने में एक चुभन होती हो। पौलुस और सिलास उसी अवस्था में थे। उन्हें बिना किसी जांच के, बिना किसी सुनवाई के अपराधियों की तरह सजा दी गई थी। समाज ने उन्हें ठुकरा दिया था। सत्ता ने उन्हें कुचलने का पूरा प्रयास किया था। उनके पास रोने और विलाप करने का हर एक कानूनी और मानवीय अधिकार था। वे एक दूसरे से यह कह सकते थे कि हमने प्रभु का कार्य किया और बदले में हमें यह यातना मिली। इंसान का मन ऐसे समय में अक्सर परमेश्वर से सवाल करने लगता है। मन में संशय आने लगते हैं, लेकिन इन दोनों के मनों में कोई संशय नहीं था। वे जानते थे कि जो परमेश्वर उन्हें रोशनी में प्रेम करता है, वही परमेश्वर इस भयंकर अंधकार में भी उनके साथ है। परंतु आत्मा के रहस्य इंसान की समझ से परे होते हैं। आधी रात का समय था। समय बीतता जा रहा था और तभी उस भयंकर अंधकार में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वर्ग को भी चकित कर दिया होगा। वहां से रोने की आवाज नहीं आई, वहां से दया की भीख नहीं मांगी गई। अचानक उस भयानक खामोशी को चीरते हुए एक स्वर गूंजने लगा। यह स्वर दर्द का नहीं था, बल्कि स्तुति का था। पौलुस और सिलास परमेश्वर की महिमा के गीत गाने लगे। उन्होंने प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। उनके घावों से रक्त बह रहा था, लेकिन उनके मुंह से आराधना का सोता फूट रहा था। यह कोई सामान्य गीत नहीं था। यह स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचने वाली आत्मा की पुकार थी। जरा इस रहस्य को समझिए। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तब धन्यवाद देना बहुत आसान होता है। सुख में, शांति में। जब जीवन हमारे अनुसार चलता है, तब हम आसानी से महिमा करते हैं। लेकिन जब जीवन हर तरफ से आपको कुचलने का प्रयास करे, जब आपके पास शिकायत करने के हजार कारण मौजूद हों, तब परमेश्वर की स्तुति करना एक आध्यात्मिक युद्ध का ऐलान होता है। पौलुस और सिलास ने उस रात साबित कर दिया कि परमेश्वर की महिमा किसी स्थान, परिस्थिति या शरीर की स्थिति की मोहताज नहीं होती। उनकी आत्मा किसी जंजीर में कैद नहीं थी। उनके पैर बंधे हुए थे, लेकिन उनकी आत्मा स्वर्ग के स्थानों में विचरण कर रही थी। आराधना कोई भावना नहीं है जो केवल अच्छे समय में ही आती है। आराधना एक निर्णय है। यह एक संकल्प है जो कहता है कि चाहे परिस्थितियां मेरे विपरीत हों, मेरा परमेश्वर सदा भला है। उस काल कोठरी की हवा में नमी थी, दुर्गंध थी और मृत्यु का साया था। वहां केवल वही लोग भेजे जाते थे जिन्हें समाज भूल जाना चाहता था। उन दीवारों ने अनगिनत लोगों की चीखें सुनी थीं। उन जंजीरों ने अनगिनत लोगों की हिम्मत को टूटते हुए देखा था। लेकिन उस रात उन दीवारों को
कुछ नया सुनने को मिल रहा था। उन जंजीरों को एक ऐसी आत्मा का सामना करना था जो भौतिक बंधनों से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। पौलुस और सिलास की आत्माएं आजाद थीं। जो इंसान भीतर से आजाद होता है उसे दुनिया की कोई भी जंजीर बंदी नहीं बना सकती। उनका गीत उनके उस विश्वास का प्रतीक था जिसे कोई भी हथियार समाप्त नहीं कर सकता था। यह एक अचूक रहस्य है कि जब हम अपने दुखों के बीच भी परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं तो हम वास्तव में अपने दुखों को अपने नीचे कर देते हैं। स्तुति उस स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग नहीं थी, बल्कि स्तुति उस स्थिति के ऊपर शासन करने का तरीका थी। उनका गीत उस कारागृह के हर एक कोने में बहने लगा। जो कैदी पहले अपनी ही निराशा में डूबे हुए थे, वे अब ध्यान लगाकर सुन रहे थे। उन्होंने ऐसे लोग कभी नहीं देखे थे जो मृत्यु के इतने करीब होकर भी जीवन के गीत गा रहे हों। यह गीत उनके लिए एक आशा की किरण बन गया था। यह उन्हें बता रहा था कि दुनिया की सत्ता से महान एक और सत्ता है जो स्वर्ग पर विराजमान है। यह परमेश्वर के प्रेम की वह गवाही थी जिसके लिए किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं थी। वह स्तुति स्वयं एक बहुत विशाल उपदेश थी। वे गीत गा रहे थे और शैतान का राज्य कांप रहा था। जब सच्ची स्तुति निकलती है तो वह केवल हवा में गायब नहीं होती, वह सीधे परमेश्वर के हृदय को छूती है। पौलुस और सिलास अपने कष्ट को नहीं देख रहे थे, वे अपने महान परमेश्वर की ओर देख रहे थे। उनका ध्यान अपनी समस्या पर नहीं, बल्कि अपने उद्धारकर्ता पर केंद्रित था। इसी में सबसे महान रहस्य छिपा है। जब हम अपनी नजरें अपने दर्द से हटाकर मसीह पर लगाते हैं तो हमारी स्थिति का प्रभाव हम पर से समाप्त हो जाता है। उनके लिए अब वह जेल एक मंदिर बन चुका था। वह बंदी गृह अब आराधना का स्थान बन चुका था। उनके शरीरों पर लगे घाव अब उनके लिए परमेश्वर की खातिर सहे गए सम्मान के चिन्ह बन गए थे। आराधना का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा का वह समर्पण है जो मृत्यु के भय को भी समाप्त कर देता है। उन दोनों को नहीं पता था कि सुबह उनके साथ क्या होगा। क्या उन्हें और भी कष्ट सहने होंगे? क्या उनके प्राण ले लिए जाएंगे? उन्हें भविष्य का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि उनका परमेश्वर उनके साथ उसी अंधकार में मौजूद है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं त्यागता। वह उनके हर एक आंसू को देखता है, उनके हर एक कष्ट को महसूस करता है। पौलुस और सिलास की उस प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था। वे यह नहीं कह रहे थे कि हमें यहां से बाहर निकालो। वे केवल यह कह रहे थे कि हे परमेश्वर, तू महान है, तू स्तुति के योग्य है, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। यही वह विश्वास है जो पृथ्वी के नियमों को चुनौती देता है। जब एक इंसान अपने सबसे भयानक समय में भी परमेश्वर को महिमा देता है तो वह स्वर्ग के दूतों को भी चकित कर देता है। रात का समय जब सबसे अधिक अंधकारमय होता है, तभी भोर के करीब आने का समय भी होता है। आधी रात के उस प्रहर में जब अन्याय अपने चरम पर था, पौलुस और सिलास ने अपने गीतों से स्वर्ग के द्वार खटखटा दिए। उनकी आवाजें उस कारागृह की मजबूत दीवारों को पार करती हुई अनंत काल के सिंहासन तक पहुंच गईं। परमेश्वर अपने सेवकों की यह स्तुति सुन रहा था, और जब पृथ्वी से ऐसी आराधना स्वर्ग की ओर उठती है तो स्वर्ग शांत नहीं रह सकता। कुछ तो अद्भुत होने वाला था। एक ऐसी हलचल होने वाली थी जो केवल उस कारागार को ही नहीं, बल्कि युगों युगों तक मानव जाति के इतिहास को बदलने वाली थी। क्या स्वर्ग चुप रहेगा? क्या यह आराधना यूं ही व्यर्थ जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब स्तुति अपने चरम पर पहुंचती है तो चमत्कार को जन्म लेना ही होता है। जब पृथ्वी पर अन्याय अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है, तब स्वर्ग कभी भी शांत नहीं रहता। आधी रात के उस सन्नाटे में जो गीत गूंज रहे थे, वे केवल इंसान की आवाज नहीं थी। वह एक ऐसा आध्यात्मिक अस्त्र था जो सीधे भौतिक जगत के नियमों पर प्रहार कर रहा था। पौलुस और सिलास की वह आराधना एक ऐसी पुकार थी जिसने आसमान के सिंहासन को छू लिया था। स्तुति केवल कुछ स्वर या वाक्य नहीं होते। जब स्तुति उस हृदय से निकलती है जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम में लीन हो, तो वह एक अकल्पनीय ऊर्जा में बदल जाती है। वह स्तुति कोई याचना नहीं थी। वे यह नहीं कह रहे थे कि हे प्रभु, हमें इस कष्ट से बाहर निकाल।
वे केवल अपने सृष्टिकर्ता की महानता का बखान कर रहे थे। और यही वह सबसे गहरा रहस्य है। जब आप अपनी समस्याओं को भूलकर केवल परमेश्वर की महिमा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी समस्याएं अपना प्रभाव खोने लगती हैं। उनका वह गीत उस अंधकार के विरुद्ध एक घोषणा था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर का शासन सर्वोच्च है। और फिर वह क्षण आया जिसने मानव इतिहास में एक अद्भुत सत्य को स्थापित किया। अचानक एक भयानक कंपन हुआ। यह कोई सामान्य हलचल नहीं थी। यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभाव था, जो स्वर्ग से उतरकर उस कालकोठरी की गहराई तक पहुंच गया था। जब पवित्र परमेश्वर की महिमा किसी स्थान पर उतरती है, तो कोई भी सांसारिक शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। वह कंपन इतना विशाल था कि बंदी गृह की नींवें हिल गईं। जो इमारत इंसान के अहंकार और क्रूरता का प्रतीक थी, वह स्वर्ग की सामर्थ्य के सामने कांपने लगी। जब स्वर्ग की शक्ति पृथ्वी पर उतरती है, तो वह केवल पत्थरों को नहीं हिलाती, वह मनुष्य के बनाए गए हर उस भ्रम को हिला देती है जो कहता है कि अंधकार ही अंतिम सत्य है। वह कंपन इस बात का प्रमाण था कि परमेश्वर ने अपने सेवकों की स्तुति को सुन लिया है। जब हम स्तुति करते हैं, तो हम केवल गा नहीं रहे होते, हम परमेश्वर की शक्ति को अपनी परिस्थिति में आमंत्रित कर रहे होते हैं। और जब परमेश्वर आता है, तो सब कुछ बदल जाता है। जरा उस दृश्य के पीछे के आध्यात्मिक सत्य को समझने का प्रयास कीजिए। दुनिया में आने वाले कंपन हमेशा विनाश लाते हैं, लेकिन यह कंपन विनाश के लिए नहीं, बल्कि मुक्ति के लिए आया था। यह एक ईश्वरीय हस्तक्षेप था। जैसे ही नींवें कांपीं, कारागार के सभी दरवाजे अचानक खुल गए। इंसान के बनाए हुए ताले परमेश्वर की उपस्थिति के सामने मिट्टी के समान थे। वह सुरक्षा जिसे सत्ता ने अभेद्य माना था, एक पल में नष्ट हो गई। दरवाजे केवल पौलुस और सिलास के ही नहीं खुले, बल्कि वहां मौजूद हर एक कैदी के दरवाजे खुल गए। यह इस बात का प्रतीक है कि जब एक इंसान सच्ची आराधना करता है, तो उसकी मुक्ति का प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर भी होता है। आपकी सच्ची प्रार्थना केवल आपको ही आजाद नहीं करती, बल्कि आपके आसपास मौजूद निराश आत्माओं के लिए भी मुक्ति का मार्ग खोलती है। जो लोग केवल निराशा का जीवन जी रहे थे, उनके लिए यह कंपन एक नया जन्म था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं किया था, लेकिन चमत्कार केवल दरवाजों के खुलने तक सीमित नहीं था। एक और अकल्पनीय घटना हुई। हर एक कैदी के हाथों और पैरों में जो लोहे की जंजीरें कसी हुई थीं, वे अपने आप खुल गईं। लोहे के मजबूत बंधन जो उन्हें एक जगह पर बांधे हुए थे, वे पल भर में निरर्थक हो गए। इंसान सोचता है कि उसने लोहे और पत्थर से किसी आत्मा को कैद कर लिया है, लेकिन आत्मा के सृष्टिकर्ता के सामने ये सांसारिक धातुएं कोई मोल नहीं रखती। जंजीरें गिर गईं, लेकिन यह केवल लोहे का गिरना नहीं था। यह उस भय, उस निराशा और उस व्यवस्था का गिरना था जिसने उन कैदियों को मानसिक और आत्मिक रूप से बांध रखा था। परमेश्वर का एक स्पर्श किसी भी युग के सबसे मजबूत बंधनों को एक पल में समाप्त कर सकता है। यह आराधना की सच्ची शक्ति है। जब आप अपने जीवन के सबसे भयानक अंधकार में भी गीत गाते हैं, तो परमेश्वर आपके बंधनों को खोल देता है। वह आपके रास्ते के हर उस बंद दरवाजे को खोल देता है जो आपको रोक कर रखता है। पौलुस और सिलास के पास विलाप करने का पूरा अधिकार था। वे खून से लथपथ थे। उनके शरीर बहुत यातना सह चुके थे, लेकिन उन्होंने विलाप के स्थान पर विश्वास को चुना, और उनके उस विश्वास ने एक ऐसी लहर को जन्म दिया जिसने उस कारागार के हर एक भौतिक नियम को भंग कर दिया। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह केवल परमेश्वर की ओर देखता है, तब परमेश्वर ऐसे रास्ते बनाता है जो इंसान की सोच से बहुत परे होते हैं। अब एक और गहरे रहस्य पर विचार कीजिए। दरवाजे खुल चुके थे, जंजीरें खुल चुकी थीं। कोई भी कैदी आसानी से बाहर भाग सकता था। उनके पास मुक्ति का एक सुनहरा अवसर था। सालों की कैद के बाद जब बंधन खुलते हैं, तो इंसान की पहली प्रतिक्रिया वहां से भागने की होती है, लेकिन वहां कोई नहीं भागा। सब अपनी जगह पर शांत थे। यह शांति उस कंपन से भी अधिक रहस्यमयी थी। यह इस बात का प्रमाण था कि वे केवल लोहे के बंधनों से ही आजाद नहीं हुए थे, बल्कि परमेश्वर की
उस अद्भुत उपस्थिति ने उनकी आत्माओं को छू लिया था। जब परमेश्वर की शांति किसी स्थान पर उतरती है तो भागने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वे सभी एक ऐसी दिव्य उपस्थिति के साक्षी बन रहे थे जिसने उन्हें भीतर से पूरी तरह बदल दिया था। पौलुस और सिलास ने भागने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि उनकी सच्ची मुक्ति उस इमारत से बाहर जाने में नहीं है। उनकी मुक्ति उस परमेश्वर के साथ रहने में है जो उस इमारत के भीतर भी उनके साथ उपस्थित था। उनका न भागना एक बहुत महान गवाही थी। यह गवाही थी कि परमेश्वर के लोग परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, वे उस स्थान पर रहकर परमेश्वर के कार्य के पूरा होने की प्रतीक्षा करते हैं। उस रात स्वर्ग ने केवल दीवारें ही नहीं हिलाई थीं, बल्कि उन सभी कैदियों के हृदयों को भी हिला दिया था। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। यह हलचल, यह दरवाजों का खुलना और जंजीरों का मुक्त होना तो केवल एक शुरुआत थी। इस महान चमत्कार का मुख्य उद्देश्य तो एक ऐसी आत्मा को बचाना था जो उस बंदी गृह का रक्षक होकर भी भीतर से सबसे अधिक अंधकार में अपना जीवन बिता रहा था। उस रात का वह ईश्वरीय हस्तक्षेप केवल एक इमारत की नींवों तक सीमित नहीं था। उस महान शक्ति ने उस व्यक्ति की आत्मा को भी झकझोर दिया जिसे उस बंदी गृह पर शासन करने का अधिकार सौंपा गया था। जब वह व्यक्ति अपनी चेतना में वापस आया तो उसने महसूस किया कि उसकी सत्ता के सभी सुरक्षा उपाय विफल हो चुके हैं। इंसान जिन सांसारिक शक्तियों पर अपना सबसे अधिक भरोसा रखता है, वे संकट के समय में पूरी तरह से असमर्थ साबित होती हैं। रोम की सत्ता का नियम बहुत कठोर था और उस नियम के अनुसार अपनी जिम्मेदारी में असफल होने का अर्थ केवल मृत्यु था। निराशा के उस चरम बिंदु पर वह रक्षक अपना ही जीवन समाप्त करने के लिए तत्पर हो गया। जरा इस आध्यात्मिक सत्य की गहराई को समझने का प्रयास कीजिए। जो इंसान दूसरों को बंदी बनाकर रखता था, वह स्वयं भय और निराशा की अदृश्य जंजीरों में पूरी तरह से कसा हुआ था। वह सोच रहा था कि उसकी इज्जत, उसका रुतबा और उसका भविष्य सब कुछ एक पल में खत्म हो चुका है। उसकी अपनी ही शक्ति उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। सांसारिक सुरक्षा का हर एक उपाय उस रात व्यर्थ हो गया था। लेकिन ठीक उसी समय जब मृत्यु उसके बहुत करीब थी, उस भयंकर अंधकार में से अनुग्रह का एक महान स्वर गूंजा। पौलुस ने पुकार कर कहा कि अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा, हम सब यहीं उपस्थित हैं। यह पुकार केवल एक बंदी की पुकार नहीं थी, यह परमेश्वर के असीम प्रेम और क्षमा की पुकार थी। पौलुस और सिलास के पास प्रतिशोध लेने का सबसे उत्तम अवसर था। वे उस रक्षक को उसके अपने ही हाथों नष्ट होने दे सकते थे, लेकिन मसीह का प्रेम प्रतिशोध लेना नहीं सिखाता। मसीह का प्रेम क्षमा करना और जीवन देना सिखाता है। वह अनुग्रह भरा स्वर सुनकर उस रक्षक का अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। उसने सत्य के प्रकाश को पहचाना और समर्पण भाव से उन दोनों के चरणों में नतमस्तक हो गया। वह समझ गया था कि इनके भीतर जो शक्ति कार्य कर रही है, वह रोम की विशाल सत्ता से अनंत गुना महान है। उसे इस बात का ज्ञान हो गया था कि असली बंदी वह स्वयं है, पौलुस और सिलास नहीं। उसकी आत्मा वर्षों से पाप और अज्ञानता में कैद थी। उसने अपनी आत्मा की गहराई से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हर एक मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसने पूछा कि पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। यह प्रश्न उस व्यक्ति के मुख से निकल रहा था जिसने अपना पूरा जीवन केवल सत्ता और बल पर भरोसा किया था। लेकिन जब अनंत काल का सामना हुआ तो उसे मालूम हुआ कि उसे अपनी आत्मा के उद्धार की अत्यंत आवश्यकता है। उद्धार किसी सेना से, किसी धन से या किसी सांसारिक शक्ति से प्राप्त नहीं होता। पौलुस और सिलास का उत्तर बहुत ही सरल लेकिन आत्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा परिवार उद्धार पाएगा। उन्होंने उसे कोई लंबी विधि नहीं बताई, कोई भारी नियम नहीं थोपा। उन्होंने केवल मसीह पर विश्वास करने का एक सीधा मार्ग दिखाया। परमेश्वर का उद्धार इतना ही सरल है और यही इसकी सबसे महान सच्चाई है। उसी पल उस रक्षक ने अपने अहंकार का त्याग किया और मसीह के प्रेम को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया। जिस रक्षक ने पहले क्रूरता की थी, अब उसका हृदय पूरी तरह से
परिवर्तित हो चुका था। उसने पश्चाताप के साथ अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया। यह परमेश्वर के अनुग्रह की सच्ची शक्ति है। अनुग्रह केवल सजा से मुक्त नहीं करता, यह इंसान के भीतर के स्वभाव को पूरी तरह से नवीन कर देता है। उस रक्षक और उसके पूरे परिवार ने उसी रात सत्य के मार्ग को अपना लिया। वह घर जो कुछ समय पहले तक मृत्यु और निराशा के साए में था, अब वह आनंद और स्वर्गीय शांति से भर गया। परमेश्वर का वह महान हस्तक्षेप केवल भौतिक दरवाजों को खोलने के लिए नहीं था, वह चमत्कार उस रक्षक की आत्मा को अनंत विनाश से बचाने के लिए था। सच्ची स्वतंत्रता सांसारिक बंधनों से मुक्त होना नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता पाप, अपराध बोध और मृत्यु के भय से मुक्त होना है। पौलुस और सिलास तो पहले से ही आजाद थे, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी रही हो। असली आजादी तो उस रात उस रक्षक को प्राप्त हुई थी। उसका पूरा जीवन, उसका पूरा दृष्टिकोण उसी क्षण बदल गया था। आज यह संदेश हम सभी के लिए एक दिव्य निमंत्रण है। हो सकता है कि आप भी किसी न किसी प्रकार की अदृश्य जंजीर में बंधे हों। शायद निराशा की जंजीर, शायद पाप की जंजीर, या शायद भविष्य के किसी गुप्त भय की जंजीर। आपको लग सकता है कि आपके आसपास केवल अंधकार है और निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं है। लेकिन याद रखिए, जब आप अपने सबसे गहरे अंधकार में भी परमेश्वर की महिमा करना चुनते हैं, तो स्वर्ग कभी भी शांत नहीं रहता। परमेश्वर की शक्ति आज भी जीवन की नींवों को हिला सकती है। मसीह का प्रेम आज भी हर एक मानसिक और आत्मिक बंधन को खोल सकता है। आपको केवल उस महान परमेश्वर पर अपना पूरा विश्वास रखना है। वह आपके हर एक कष्ट को, आपकी हर एक निराशा को अपनी महिमा के साधन में बदल सकता है। आपका वर्तमान अंधकार आपके अंत का संकेत नहीं है, यह परमेश्वर के एक नए और अद्भुत चमत्कार की शुरुआत है। बस अपनी आत्मा को उस अनुग्रह के प्रति समर्पित कर दीजिए और आप भी उस सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे जो इस संसार की समझ से बिल्कुल परे है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी किसी ऐसे जेल में कैद हैं, जो जेल किसी ईंट या फिर पत्थर से नहीं बना है? वो जेल चिंता और निराशा और डर से बना हुआ है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? पौलुस और सिलस की कहानी सिर्फ एक ये बीता हुआ पल नहीं है, आज आपके और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। जब हमारे जीवन में सब जगह अंधकार हो, कोई रास्ता न दिखे, तो क्या हम शिकायत करने के जगह परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? याद रखिए, आपकी सच्ची स्तुति और आपकी प्रार्थनाओं में एक ऐसी शक्ति है जो आपके लाइफ के बहुत बड़े बड़े बंधनों को आसानी से तोड़ सकती है। आज ऐसा कौन सा बंधन है आपके लाइफ में जो आपको रोक रखा है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थनाएं कर सके। और ऐसी ही आत्मिक सच्चाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े और रहस्य के साथ आपसे मिलूंगी। गॉड ब्लेस यू।